हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोगों को इंडिविजुअल मेकअप सिखाने वाली हूँ, जिसमें स्किन के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं लगेगा और किसी प्रकार का कॉम्पैक्ट नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद भी जो मेकअप हम लगाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल जो है अब बहुत जूम करके एक इंडिविजुअल मेकअप ज़्यादा चल रहा है, जिसमें कि स्किन टोन पे कुछ भी नहीं लगाया जाता है, केवल स्किन साइन करती है, नो वेस। तो और बाकी जो फीचर्स होते हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं, तो इंडिविजुअल मेकअप उसी को ही बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आप लोगों को वही वाला मेकअप सिखाऊं जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और लोग जूम कर कर के और स्किन में जो दाने हैं, जो कुछ भी है, उससे लोगों को अब कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि कहते हैं अगर हम कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। तो इसी तरह से हमारी स्किन होती है, अगर हम इस स्किन को एक्सेप्ट कर लें तो हमें, और खूबसूरती सिर्फ फीचर्स से आती है, ना कि स्किन टोन से आती है। अगर आपके नैन नक्श बहुत सुंदर हैं तो स्किन का कोई रोल नहीं होता है, बस स्किन हेल्दी होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि मतलब साफ़ हो, दाने पिंपल उससे थोड़ा सा एक बचाव जो होता है वो मतलब करना चाहिए। बाकी अगर खूबसूरती की बात की जाए तो खूबसूरती हमेशा हमारी आँख, नाक, होंठ और हमारी स्माइल में छुपी होती है। तो खूबसूरती के लिए सबसे पहले आप जो है मुस्कुराना सीखिए। अगर इस बहुत प्यारी सी हंसी आपके चेहरे पे रहेगी तो खूबसूरती बहुत सुंदर रहेगी। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र सर्दियों में जो हम मेकअप करते हैं तो उसमें ड्राइनेस बहुत आ जाती है, और अगर हमें इंडिविजुअल मेकअप करना है तो स्किन में सिर्फ साइन होनी चाहिए, क्योंकि पाउडर या बेस लगाते ही हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और उससे हम अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस मेकअप में क्या है कि आपकी स्किन बहुत हेल्दी दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। फिर उसके बाद क्रीम, और जिस स्टेप में मैं क्रीम लगा रही हूँ उसी स्टेप में लगाइएगा, क्योंकि चेहरे को हमेशा लिफ्ट ऊपर की तरफ करना चाहिए, कभी भी उल्टी तरफ ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी क्रीम लगाएं तो इसी डायरेक्शन में लगानी चाहिए। अब देखिए हमारी स्किन में साइन आ गई। ठीक है जी। ये देखिए पूरी तरह से स्किन क्रीम सेट हो चुकी है, और अब मैंने टीका रिमूव नहीं किया है। अब हम आईब्रो को हाईलाइट करेंगे। आप सोचते होंगे कि ये जो है छोटा सा ब्रश ही रहता है मेरे हाथ में, तो मुझे इस ब्रश की आदत पड़ चुकी है और इस ब्रश से बहुत कंफर्टेबली जो है आईब्रो सेट हो जाती है। ये देखें अभी।
आईब्रो का बहुत बड़ा रोल होता है आपके जो मेकअप में, सबसे ज़्यादा आईब्रो का रोल होता है। तो आईब्रो कभी भी आप कहीं से भी बनवाएं तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आईब्रो हमेशा ऊपर की तरफ उठ के बननी चाहिए, ताकि आपकी आँखें जो है वो बड़ी लगती हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो कभी भी आप आईब्रो बनवाएं तो मैं आपको जैसे आईब्रो कैसे होल्ड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी, जिससे कि आपकी आईब्रो ऊपर की तरफ आर्च, वैसे तो मैंने राउंड शेप दे रखी है, और लेकिन उसमें भी एक कहते हैं कि उठाव है, ये उठ के बनी हुई आईब्रो है। लेकिन अगर जिसकी आर्च होती है तो फिर आर्च और भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ये देखिए, अगर आपको कभी भी आईब्रो बनवानी है तो कहीं से भी बनवाएं, आपको होल्ड करना आना चाहिए। तो होल्ड करने के लिए 4 फिंगर ऊपर और पूरी तरह से आप स्ट्रेच कर लीजिए, और फिर 3 फिंगर इस तरह से अगर आप, और ये जो सेंटर वाली ये जो फिंगर है वो आपकी जो है आर्च पॉइंट पे होनी चाहिए। तो जिससे आप इस तरह से जब पकड़ेंगे तो आपकी आईब्रो आर्च भी बनेगी और ऊपर की तरफ उठ के भी बनेगी। यानी कि बनाने वाले की गलती नहीं होती है कभी आईब्रो, हमेशा आपका जो होल्ड करने का तरीका है उसी की वजह से गलती होती है। तो आज आगे से आप लोग हमेशा होल्ड 4 फिंगर, सेंटर उंगली जो होती है आपकी इस तरह से आर्च पॉइंट पे होनी चाहिए, और 3 फिंगर आप नीचे से पकड़िए आईब्रो को। तो इस तरह से अगर आप पकड़ते हैं तो आपकी आईब्रो इसी तरह से ऐसे ऊपर राउंड शेप या आर्च शेप में बनेगी, और काफ़ी जो गैप होता है आईज़ और आईब्रो के बीच में वो आपको मिलेगा, जिससे कि आई मेकअप जब आप करेंगे तो आंखें बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो हमारी आईब्रो हो चुकी है, सॉरी, आईब्रो हमने कर ली है। उसके बाद हमारी आँखों का जो है मेकअप बचता है। तो आई मेकअप के लिए बहुत ही लाइट शेड लेंगे। मैं तो खैर ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हाथ से ही इतनी हैबिट हो चुकी है कि ये देखिए, बहुत लाइट शेड लगा रही हूँ ताकि बस आई थोड़ी हाईलाइट रहे। पिंक शेड लिया है मैंने। ये देखिए, इससे आपकी आईज़ जो है हाईलाइट हो रही है। और उसके बाद आईब्रो मैं बिना ब्रश के ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब शायद ब्रश की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। फ़िलहाल अपने फेस पे तो नहीं पड़ती है, जब मैं दूसरों के मेकअप करती हूँ तो ब्रश का ही यूज़ करती हूँ, बट अपने फेस पे बहुत हैबिट हो गई है काम करने की, तो मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, आपकी आईज़ का हल्का सा लाइट मेकअप हो चुका है, बिल्कुल लाइट। उसके बाद आप लाइनर ले सकते हैं। लाइनर बहुत ही पतला लगाना है, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए आँखों पे। तो मैं बहुत बारीक तरीके से लाइनर लगा रही हूँ। ये देखिए, बस एक जो कहते हैं बिल्कुल पतली सी लाइन। ये देखिए, जब आप नो मेकअप करते हैं तो उसमें लाइनर बहुत ही लाइट लगता है इंडिविजुअल सा।
बस एक कहते हैं कि खूबसूरती आती है, बट कोई नहीं पता लगा सकता है कि आपने मेकअप भी किया है। अ, उसके बाद अब आपकी आइज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद हल्का सा अगर हम मिक्स मैच करना चाहें, हल्का सा, ये देखिए। हम्म, ये देखिए। ओके, थोड़ा सा। हम्म, अब आपकी आइज़ भी तैयार हो गई है। और अगर चाहे तो लाइट कॉर्नर में आप हल्का सा वेट दे सकते हैं। ये देखिए, लाइट सा। आजकल ये वाला जो लाइनर है जो कॉर्नर पे ही लगाया जाता है, तो वो चल भी रहा है, अच्छा लगता है अगर आँखों में लगाया जाए तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इससे एक लुक भी आ गया और आपका जो है जो आँखों में एक इफ़ेक्ट था वो भी आ गया। अब हम सेंटर में आई बॉल पे हल्का सा टचअप देंगे। ठीक है जी, देखिए। तो अब इसके बाद नोज के ऊपर इस तरह से अगर हम अपने फीचर्स हाईलाइट करते हैं तो ये देखिए, तो काफ़ी हद तक आपको जो है हल्का सा जो है लाइट सा, ये देखिए, लाइट सा तो चलेगा क्योंकि चिक जो है हाईलाइट होते हैं तो चेहरा उभर के आता है आपका। ये देखिए। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बाल ओपन करूँगी तब आपको पूरा मेकअप और गेटअप दिखेगा। ये देखिए, धीरे धीरे जो फीचर्स हैं वो आपके हाईलाइट होने लगे हैं। और अब मैं बिल्कुल लाइट सा, अगर आप ग्लॉस लेना चाहें तो ग्लॉस ले लीजिए, लेकिन मैं हल्का सा लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो उसके बाद हम हल्का सा लाइट कलर लगाया है मैंने, और उसके बाद जो है लिप ग्लॉस लगाएंगे। अगर आप इस तरह का मेकअप करते हैं तो कहते हैं विंटर में आपका चेहरा इतना अच्छा रहता है और जो ड्राइनेस है वो भी नहीं आती है, प्लस आप पूरे दिन इस मेकअप के साथ कंफर्टेबल रहेंगे और बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है। बस एक लुक आ जाएगा आपके चेहरे पे। हम्म, आ, अब ये देखिए,
हल्का सा क्लेचर। एक अगर आप ओपन बाल करना चाहें तो ओपन कर लीजिए। तो ये इंडिविजुअल मेकअप है जिसको आप विंटर में कर सकते हैं और इससे चेहरे को भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जो बार बार काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है ड्राइनेस की, और ज़्यादा बेस लगाने से या कॉम्पैक्ट लगाने से जो चेहरा ड्राइनेस आने लगती है, उसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल होते हैं मेकअप के साथ। तो उस चीज़ से आपको बहुत 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 रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, और देखिए काफ़ी शाइन आ रहा है फेस पे। और आजकल इसी मेकअप को इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है कि लोग जूम करके अपना जो फ़ोटोशूट है वो करवा रहे हैं, और इससे क्या होता है कि स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेंगे आप अपनी फेस के साथ। तो विंटर का ये इंडिविजुअल मेकअप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।